नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। और ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार के प्रश्नों को आपको समझाएंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। और यह हमारा एलसीएम एचसीएफ है तो हमारा तीसरा वीडियो है, ठीक है। और हमारे अंतिम वीडियो है, इसके बाद इसके लिए वीडियो नहीं दिया जाएगा। तो ये तीसरा वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जा करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो पहला वीडियो है ना पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर आप लोग पहला वीडियो अच्छे से समझ जाते हैं तो बाकी आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो दूसरा वीडियो था उसमें भी हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करके देखे हैं, क्योंकि जो एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है ना बहुत तरीके से पूछा जाता है। तो उसके लिए हम लोग 2 वीडियो अलग से बना रहे हैं, जो कि दूसरा वीडियो है और तीसरा वीडियो है। आप लोग थंबनेल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर एलसीएम एचसीएफ तीसरा वीडियो लिखा है, मतलब वो एलसीएम एचसीएफ का तीसरा रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे आज के प्रश्नों की ओर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न दे है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका म सा 4 है तथा उनका ल सा क्या होगा, या फिर ल सा हमको ज्ञात करना, ये हमको बोला गया है। अर्थात कोई दो संख्या है जिसका हमको रेशियो दे दिया गया है 3:4 ये दिया है। अब उसका हमको एचसीएफ भी दे दिया गया है। एचसीएफ कितना है बोला है, 4 है बोला है। तब हमको क्या करना है, उसका एलसीएम यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वो दोनों जो संख्या है ना उसको हमको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वे संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप लोग समझिएगा। जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, तो अगर आपको कभी भी दी जाती है दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, एक्स और वाई, ये दिया है। और साथ ही अगर आपको उसका एचसीएफ पता हो, ठीक है, क्या है उसका एचसीएफ पता हो, ठीक है, क्या है उसका एचसीएफ मान लेते हैं एन है। अगर आपको कभी भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और उसका एचसीएफ आपको दिया हो, एचसीएफ को मान लेते हैं क्या है, एन है। तब यहाँ जो पहली संख्या होगी, याद रखिएगा, जो पहली संख्या होगी ना वह क्या होगी बताते हैं। जो पहली संख्या होगी उसका जो नाम है वह हो जाएगा एन एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगी, जो पहली संख्या है वह हो जाएगी आपकी एन एक्स हो जाएगी। और सेम वैसी क्या हो जाएगी यहाँ पर, जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो उसको भी लिख सकते हैं जैसा हम लोग पहला लिखे हैं वैसी। दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी एन वाई। बस यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा पहली संख्या एन का मान क्या है, तो एन का मान यहाँ पर आपको 4 दिया है, देख सकते हैं ना, क्योंकि एचसीएफ हमको क्या दिया है 4। और यहाँ जो एक्स का मान है वो देखो, यहाँ इससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक्स का मान कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 गुणा 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो पहली संख्या हमको प्राप्त हो गई 12। वैसे अगर दूसरी संख्या के बारे में देखें तो एन का मान कितना है, 4 है, वाई का मान कितना है, यहाँ 4 है। तो ये हो जाएगी हमारे पास दूसरी संख्या। और यही तो दिया है ना दो संख्या, तो कौन कौन सी संख्या है, एक संख्या है 12 और दूसरी संख्या है 16। अब इसका जो एचसीएफ हमको पता था कितना है, 4 है। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो आप लोग जो नॉर्मल हम लोग को मेथड पता है ना, आप लोग वहाँ से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देख सकते हैं 12 लिख लीजिए, यहाँ पर 16 लिख लीजिए। फिर जो नॉर्मल हमको पता है ना जैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, ये कितने बार में हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 2 से, तो 2 तिया हो जाएगा 2 चौक। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों यहीं पर, तो एक बार फिर 2 से जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसको 2, या फिर डायरेक्ट आप लोग इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 का 3 रहेगा, ये हो जाएगा अपने पास 1। अब लास्ट में 3 से डिवाइड कर देते हैं तो दोनों हो जाएगा 1 1। तो यहाँ पर कितना मिला हमको देखो, तो यहाँ पर मिला है जो एलसीएम मिला ना, वो कितना मिला है, एलसीएम मिल जाएगा अपने पास 2 × 2 × 3 × 4 कर देते हैं, ठीक है, लाइन से चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 तिया 12, और 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसको मैं दूसरे मेथड से भी बताता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पहला मेथड, पहला, ठीक है, मेथड लिख देते हैं पहला। समझिएगा जो आपको पीडीएफ मिलेगा ना वहाँ पर इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसको और बताते हैं आपको दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये जो है ना यहाँ तक आपको निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पर अगर हम लोग दूसरी विधि की बात करें, ठीक है, क्या करते हैं सेकंड मेथड की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो क्या होता है, मैं आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला में क्या बताया था, फर्स्ट नंबर, याद रखिएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्या था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, अर्थात प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर में क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप लोग इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कब सॉल्व कर सकते हैं, जबकि आपको दोनों संख्या पता हो तब, या फिर इनमें से कोई तीन चीज़ पता, तो देखो पहली संख्या पता चल गई, दूसरी संख्या और एचसीएफ भी हमको पता है, तो तीन संख्या पता है, तो फर्स्ट नंबर मतलब कितना हो जाएगा 12, सेकंड मतलब हो जाएगा 16। अब देखो यहाँ पर क्या एचसीएफ का मान पता है, एचसीएफ कितना है 4 है, तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि ये नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हमको मिल जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पर आप लोग आसानी से कटा सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 चौक हो जाएगा 16, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 12 और 4 का, तो हमको मिल जाएगा 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप लोग उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो पीडीएफ आपको तो मिल ही जाएगा, तो आप लोग दोनों इसको तरीका याद रखिएगा कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं वैसे, लेकिन हमको यहाँ पर क्या है याद रखिएगा, हमको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है ना। क्वेश्चन तो आपका टाइप सेम रहेगा, लेकिन हमको यहाँ पर एलसीएम क्या है दिया है और हमको निकालना है, उसका एचसीएफ निकालना है। बाकी जो क्वेश्चन है सेम टाइप से क्वेश्चन है। तो दो संख्या है 3:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम जो है अर्थात लघुत्तम समापवर्तक 75 है और उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि वहाँ पर जो प्रथम संख्या होता है ना, अर्थात जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है, एन एक्स होता था, और एक्स क्या है, तो एक्स हमारे पास ये जो संख्या है ना जो अनुपात में दी गई है, तो पहला जो था वो एक्स था, दूसरा जो था वो क्या था, वाई था। तो यहाँ अगर मैं थोड़ा सा लिखूँ तो पहला मेरे पास एक्स है और एचसीएफ हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ इसका जो एचसीएफ है ना वो क्या है, एक्स है। ठीक है, एचसीएफ क्या है हम लोग मान लेते हैं एक्स मान के चल लेता हूँ। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर होगा ना वो मेरे को क्या मिलेगा, जो प्रथम संख्या है वो क्या हो जाएगी, तो 3 × x हो जाएगी, है ना। और जो यहीं पर जो सेकंड नंबर अर्थात जो द्वितीय संख्या होगी ना, अर्थात द्वितीय संख्या वो क्या हो जाएगी, तो ये हमको मिल जाएगा 5x। अब ये कैसे मिला, तो अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखेगा आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना 3 है वो x का मान है और जो एचसीएफ था वो n का मान था, तो दोनों का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, डायरेक्ट उस संख्या को ले लिए है, अर्थात 3 ले लिए यहाँ पर, और यहाँ जो एचसीएफ n था ना उसको हम लोग x माने हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5x। अब देखो हमको यहाँ पर करना क्या है, तो जो मैं आपको अभी क्या बोलते हैं फार्मूला बताया था ना उसी को एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अगर मैं फार्मूला एक लिखूँ जिसका फार्मूला है संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर लिखिएगा संख्याओं, थोड़ा सा लेट लगेगा, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका हो जाता है HCF इंटू LCM। ठीक है, तो वही तो है ना जो पुराना हमारे पास फार्मूला था ना, प्रथम संख्या इंटू जो द्वितीय संख्या था वही वाला है, अर्थात प्रथम संख्या का गुणा करते हैं द्वितीय संख्या से, तो दोनों को हम लोग एक साथ इस प्रकार से लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल। इस प्रकार भी है HCF और LCM। तो देखिएगा जो संख्याओं का गुणनफल अर्थात कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x इंटू हो जाएगा 5x। ठीक है, बराबर का बराबर HCF कितना है, HCF हमको पता है कितना है, HCF हम लोग क्या मान के चले हैं, तो x मान के चले हैं। ठीक है, HCF क्या मान के चले हैं, x मान के चले हैं, और हमको क्या पता है यहाँ पर LCM पता है, हुआ कितना दिया है, 75 दिया है। तो देखो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों का अगर मैं गुणा करूँगा तो हो जाएगा 5 दिया 15 और x का x² हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है ना 75 है उसको ले आते हैं इसके नीचे, या फिर आप लोग नहीं लाओगे तब भी चलेगा, इसको अभी यहीं पर रख देते हैं, कितना हो जाएगा x × 75। हमको x का मान याद करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो x² है ना उसके बटे में कर देते हैं x, क्योंकि तिर्यक गुणा कर देते हैं, बराबर हो जाएगा आपका 75 के नीचे चला जाएगा आपका 15। तो देखो यहाँ से 1 से कट जाएगा 1, और यहाँ क्या है 15 एकम 15 और 15 पंचे कितना होता है 75। तो हमको x का मान यहाँ टोटल कितना मिला, x बराबर कितना मिला 5।
तो इसका जो HCF आया वो कितना आया 5 आया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएगा। अब देखो x का मान 5 है और इसी को तो हम लोग मान के चले ना, देखिएगा यहाँ पर इसी को तो मान के चले हैं कि HCF हमारे पास क्या है 5 है करके। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा वीडियो प्रीव्यू थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, फिर इसको अच्छे से एक बार और चला करके देखिएगा, आपको पूरा जो है प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या है दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एक बार पढ़ते हैं प्रश्न क्या है। दो संख्याओं का अनुपात, ये 34 नहीं है बल्कि 3:4 है। ठीक है, 3:4 है और उसका जो लघुत्तम समापवर्त है अर्थात LCM दिया है। ठीक है, हमको क्या दिया LCM कितना दिया है 180 दिया है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, अर्थात हमको जो संख्या है ना वो बतानी है कि संख्या यहाँ पर कितनी है। तो सबको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेशियो दिया ना उसको लिख लेते हैं। तो इतना दिया है, इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF मान लेते हैं 100 है। ठीक है, HCF क्या हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा। तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, जो दोनों संख्या है ना तो लिख लेते हैं जो दोनों संख्या है, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। दोनों संख्याएं, तो दोनों संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो लिख देते हैं दोनों संख्याओं का जो रेशियो दिया है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दोनों संख्या क्या है। तो एक आपको मिल जाएगी 3x, दूसरा है 4x। ठीक है, ये हो जाती है क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट पे सभी हम लोग चल रहे हैं। तो ये हमको मिल गया। अब इसके बाद हमको पता है इसके लिए फॉर्मूला क्या, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा 3x × 4x, ये हो जाएगा। बराबर में क्या होता है LCM × HCF होता है। तो कर देते हैं HCF × LCM। आप लोग किसी को आगे पीछे कर सकते हो, दोनों में दोनों गुणा में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HCF का मान हमको तो पता नहीं है, HCF कितना मान के चले 1 मान के चले हैं। LCM कितना लिए 180 लिए, तो इसको लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा आपके पास 4 × 12 x² हो जाएगा। अब जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में सॉल्व किए थे वैसे ही हम लोग करेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 180/12। अब देखो अगर आपको 12 का पहाड़ा याद है तब अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप लोग 2 करके कटा सकते हो। तो ये हो जाएगा 12 एकम 12। अब यहाँ से अगर करेंगे तो 12 एकम 12 कितना बचा 6 और 12 पंचे होता है 60। तो हमको x बराबर कितना मिला यहाँ पर 15 मिला है। ठीक है, x बराबर कितना मिला है 15। अगर आपसे ये पूछा जाता कि HCF कितना है, याद रखिए अगर आपसे पूछा जाता कि यहाँ पर HCF कितना है तो वो आंसर आ जाता आपका 15। लेकिन हमको क्या बोला गया, दूसरी संख्या बोला गया है ना, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या के लिए हम लोग क्या लिए हैं 4x से लिए है। देख सकते हैं दूसरी संख्या क्या है 4x है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर 4x में है ना, तो 4 का 4 रखेंगे, x का मान लिख देंगे 15। तो 15 चौक कितना हो जाता है 60 हो जाता है। तो ये हमको मिल जाएगा हमारा आंसर, अर्थात जो दूसरी संख्या वो कितनी है तो 60 है। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है 60 है। अगर आपको यहीं पर कभी पूछा जाता पहली संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो 3x है ना वहाँ पर आपको x का मान यहाँ पर आप रखेंगे ना तो आपको पहली संख्या मिल जाती जो कि थी 45 हो जाती। ठीक है, तो इसका आप लोग दोनों तरीके से याद रखिएगा। अर्थात आपको पहली संख्या पूछी जाती है तो पहले वाले मान में रखना है, अर्थात जो आपका पहला रेशियो का मान रहेगा ना वहाँ पर रखना है। और अगर आपको दूसरी संख्या पूछी जाती है ना तो दूसरा वाला जो संख्या है ना वहाँ पर आपको इसका मान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग हमको दे दिया है 528 है और उनका महत्तम समअपवर्तक 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। ठीक है, कितने जोड़े हो सकते हैं ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का हमको HCF दिया है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं जो HCF है ना वो दो संख्याओं का है, कितना है 33 है। याद रखिएगा कितना है 33 है। अब वो संख्याएँ कौन कौन सी है ये भी ले लेते हैं। ठीक है, वो संख्याएँ कौन कौन सी है, तो माना कि जो दोनों संख्या है ना, दोनों संख्या इसको मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं x है, दूसरे को मान लेते हैं y है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी क्रमशः कितनी है, तो 33x हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी 33y, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो पुराना कॉन्सेप्ट है ना वही अभी तक चला आ रहा है। अब देखो ये बोला गया है कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है ना वह कितना है 528 के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 33x धन 33y बराबर कितना हो जाएगा 528, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। अब यहीं पर देखिएगा दोनों में से अगर मैं 33 कॉमन निकाल दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा x + y बराबर कितना हो जाएगा ये 528। ठीक है, 528 और ये हो जाएगा आपका x + y। अब क्या करेंगे जो 33 है ना उसको हम लोग बटे में कर देते हैं 528 के।
तो 528 के जब हम लोग बटे में करेंगे ना, अब इसको अगर हम लोग टोटल डिवाइड करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको, लिख देते हैं उसको भी, x प्लस वाई बराबर मिल जाएगा हमको 16। ठीक है, कितना मिल जाएगा 16। आप लोग इसको काट के देख सकते हैं, डायरेक्ट आपको 33 का पढ़ा याद नहीं है, 11 से काटिए, 11 से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना मिला हमको, x प्लस वाई बराबर कितना मिला है 16। अब इसी को लेकर के हमको टोटल चलना है कि कितने जोड़े यहाँ पर बन सकते हैं। तो x और y के जो संभावित मान है ना, अर्थात हम लोग कुछ ऐसा मान लेना है x और y का जिनको जोड़ने पर हमको 16 मिले। तो देखो सबसे पहले जो मान है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो x और y के संभावित मान। ठीक है, क्या लिख सकते हो, x y के संभावित मान, संभावित मान। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले 1 और 15 ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहीं पर या करके लिखते हैं। ठीक है, 1 और 15 हो सकता है, या दूसरा हो सकता है 2 और 14, या कितना हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है 3 और 13, दोनों को जोड़ेंगे तब 16 हो जाएगा ना। तो हमको ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर वो 16 हो जाए। अगला हो जाएगा 4 और 14, फिर क्या हो जाएगा 5 और, माफ़ कीजिएगा 4 और 14 नहीं हो जाएगा, 4 और 12 होगा। ठीक है, 4 और 14 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 12। फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 5 और 11। अब उसके बाद और क्या हो सकता है, तो 6 और 10 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है 7 और 9 हो सकता है। फिर अंतिम क्या हो सकता है 8 और 8। तो ये जो संख्या है ना वो क्या है, संभावित जोड़े हैं x और y के। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ऐसा संख्या सेलेक्ट करना रहता है, फिर ऐसा पेयर सेलेक्ट करना रहता है जो कि क्या हो, अभाज्य हो। ठीक है, क्या हो, जो कि अभाज्य हो। तो क्या करेंगे, ऐसे पेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, लगभग जितने पेयर बने इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि ऐसे पेयर कौन से हैं जो कि अभाज्य जोड़े रखते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे को नहीं काट सकते, याद रखिए, जो कि एक दूसरे को नहीं काट सकते, आपको ऐसे यहाँ पर अभाज्य जोड़े लेने हैं। तो हम लोग ले लेते हैं ऐसे अभाज्य जोड़े कौन कौन से हमारे पास बन रहे हैं उसको। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कितने यहाँ पर अभाज्य जोड़े बन रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो 1 और 15। ठीक है, क्या है 1 और 15। दूसरा कौन सा बन रहा है यहाँ पर, तो 3 और 13। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर 2 और 14 को लूँगा ना, तो 2 क्या है 2 से कट जाएगा और 14 भी 2 से कट रहा है। तो हमको ऐसे संख्या यहाँ पर सेलेक्ट करना है, फिर ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जो कि सिर्फ 1 से कट रहा हो, बाकी किसी से ना कट रहा हो। तो 3 और 13 हो सकता है। उसके बाद क्या ले सकते हैं, 5 और 11 ले सकते हैं। ठीक है, 5 और 11, क्योंकि यहाँ पर जो 4 और 12 है ना, ये भी तो कट रहा है ना, 4 से भी कटा सकते हैं, 2 से भी कटा सकते हैं। अब उसके बाद देखिएगा 5 और 11 हो गया, और 6 और 10 ये भी कट जाएगा, 7 और 9 बच रहा है। ठीक है, क्या है 7 और 9। तो ये हमारे पास 4 यहाँ पर जोड़े मिल रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा 4। आपको इसी प्रकार से इनके जोड़े आपको निकालने हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्या था, जो हमको ACF दिख मिला है ना, उसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से लिखेंगे, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो x प्लस वाई मिला है, अर्थात यहाँ पर क्या दिया है आपको देख सकते हैं, योग दिया है, इसलिए हम लोग सबसे पहले उसका योग निकाले है ना। तो 16 के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बना करके चले हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न दिया है, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात ACF 12 दिया है। ठीक है, क्या है, इसी का खेल है ना, याद रखिएगा ACF का ही। और लघुत्तम समापवर्त दिया है आपको 924। तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। ठीक है, ये हमको यहाँ पर बोला गया है। तो माना कि जो दोनों संख्या है ना उसको मान लेते हैं। ठीक है, माना क्या है, ACF तो हमको दे दिए गए, तो nx और ny वाला फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो x है वो क्या है, वो जो संख्या है, और जो y है वो क्या है, वो दूसरी संख्या का अनुपात है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा, माना दोनों संख्याएं क्रमशः, दोनों संख्याएं लिख देते हैं, दोनों संख्याएं क्रमशः क्या क्या हो जाएगी, दोनों संख्याएं क्रमशः, पहला हो जाएगा 12x और दूसरा हो जाएगा 12y। ठीक है, यही तो होता है ना कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद जो फॉर्मूला होता है ना, तो संख्याओं का गुणनफल लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही है प्रथम संख्या द्वितीय संख्या वाला, संख्याओं का गुणनफल, इसको लिखेगा आप पूरा। फिर बराबर में क्या हो जाता है, LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो क्या क्या अपने पास है उसको सबसे पहले बना लेते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल अर्थात कितना हो जाएगा, 12 गुणा 12 x इंटू वाई। तो लिख लेते हैं 12
एक्स इंटू 12y बराबर में एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम हमको दे दिया है 924। एचसीएफ कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक है, इतना तो हमको दे दिया गया है। अब यहाँ से देखिएगा तो x इंटू वाई, इसको मैं लिख लेता हूँ एक साथ, और जो 12 है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं नीचे में। अगर आप लोग चाहो तो उसको गुणा करके भी लिख सकते हो, तो मेरे को कटाने में आसानी होगा करके मैं इसको गुणा नहीं किया हूँ। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 सत्ते होता है 84। ठीक है, कितना होता है, 12 सत्ते हो जाएगा आपका 84। अब जितना बचा है, कितना बचा यहाँ से, तो फिर हो जाएगा 8 बचेगा, तो फिर हो जाएगा 12 सत्ते 84। तो कितना मिला मेरे को, एक्स और वाई का जो मान है ना वो मिला है 77। अब हमको क्या करना है, इसके अभाज्य जोड़े बनाने हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके अभाज्य जोड़े बनाना है। तो कितना अभाज्य जोड़ा बन सकता है, तो सबसे पहले अर्थात अभाज्य जोड़ा कहने का मतलब ये है, हम लोग इससे पहले प्रश्न में क्या देखे थे, तो वहाँ x प्लस वाई बराबर 16 था। मतलब हमको दो संख्या लेना था जिसको गुणा करने पर 16 आए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, दो संख्या लेना है जिसको गुणा करने पर 77 आना चाहिए। तो एक और क्या हो जाएगा, वो 77 होगा। जिसको मैं गुणा करूँ ना तो मेरे को क्या मिलेगा, ये 77 मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऊपर में थोड़ा सा लिख देते हैं यहीं पर। तो जो पहला मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 और 77, क्योंकि इन दोनों का ही गुणा करूँगा तो मेरे को 77 मिलेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 77 और 1। तो इन दोनों बस संख्याएं हैं जिनको हम लोग अगर गुणा करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 77 मिलेगा। और यही चीज़ तो हमसे पूछा गया था ना, कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न। 2 प्रश्न कुछ प्रश्न में गड़बड़ी की वजह से काट दिया गया है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न हो जाएगा, जिसमें ये दिया है 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर 3, 6, 9, उसके बाद दिया है 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, क्या है, 5 घंटियाँ हैं जो कि क्या होते हैं, तो 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तदनुसार 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो ये क्वेश्चन ये दिया है, कोई घंटी है जो कि अंतराल दे दिया है 3, 6, 9, 12 और 15 इतने सेकंड के अंतराल में बजती है। तब हमको ये बताना है कि जो 36 मिनट है ना उसमें जो पाँचों घंटी एक साथ कितनी बार बजेगी, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न हम लोग एक बार और बना करके देखे थे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं, जितने भी आपको सेकंड दिए है फिर जो समय दिया है ना उन सब का आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 3, 6, 9, 12 और 15 इसका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना आप सभी सीख गए हैं, पहले वीडियो में ही आपको अच्छे से सिखा दिया गया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिर भी अगर आप लोग चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, जो सिंपल मेथड है, बेसिक मेथड है, वहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर गुणनखंड करके भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, 3, 9, फिर ये हो जाएगा 6 और ये 15 का 15। ठीक है, आप लोग चाहो तो एक बार फिर यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मेरे को 3 ज़्यादा बेटर लग रहा है तो मैं 3 से एक बार काट देता हूँ सबको। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तीनों अलग अलग संख्याएं मिल गई है ना, जो कि एक दूसरे को नहीं काटी, तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जितनी संख्या है ना उसको ले लेते हैं, तो 3 × 2 × 5 कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 होता है, और 36 पंचे हो जाता है 180। ठीक है, 36 पंचे कितना हो जाएगा, 180। अर्थात इसका जो एलसीएम निकला है ना वो कितना निकला है, तो 180 निकला है इसका एलसीएम। अब देखिएगा 180 हमारे पास क्या है, तो 180 टोटल सेकंड है। ठीक है, अर्थात क्या है, ये सब मिलाकर के जो हमको निकला है ना वो क्या है, 1 सेकंड मिला है, जिस पर हम लोग एलसीएम निकाले, टोटल सेकंड है। अब देखिएगा यहाँ पर ये बोला गया है कि 36 मिनट में, ये 36 जो क्या है ये मिनट दिया है, और हमको जो आंसर मिल रहा है वो क्या है, सेकंड में है। तो क्या करेंगे, जो 36 है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेकंड में। अब डिवाइड कर देते हैं 180 बार में, मतलब 180 जो मिला है, और उसके बाद आपको +1 करना, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो कटा करके कितना होता है, 0 से एक बार 0 कटा देते हैं, 6 कम 6 3 18, ये मिला हमको कितना। अब 3 एक कम यहाँ से हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12 बार में। तो कितना मिला, 12 धन 1। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 13। अर्थात वह क्या है, 36 मिनट में ना कुल 13 बार जो घंटी है वो आपस में बचेंगी। ठीक है, याद रखिए कितना है, तो 12 धन 1 बराबर 13। अब जो 36 था वो क्या था, आपका टोटल मिनट था। जो 60 क्या है, तो मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट किए हैं, इसलिए वहाँ पर 60 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और जो टोटल हमको सेकंड मिला था ना, कितना था, 180, उसको हम लोग डिवाइड कर दिया +1, तो हमारा आंसर आ जाता है। अगर आप सब प्रश्न अभी कभी भी देखने को मिलता है
तो आप लोग डायरेक्ट इस प्रकार से इसको मार्क कर सकते हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता कि अगर कोई समय दिया है, माना कि 12 बजे सब घंटी एक बार बज रही है, अब उसके बाद फिर कितने समय बाद बजेगी, तो याद रखिएगा ये जो 180 दिया है ना, इसको हम लोग पहले मिनट में चेंज करते तो 3 मिनट हो जाता, तो 12:03 में फिर जो सभी घंटियाँ हैं ना वो एक साथ बजती। इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बाकी हमारे पास टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिससे आपको PDF मिल जाएगा। इंस्टाग्राम है, अगर आप लोग चलाते हैं तो ज़रूर हमको फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।